बुखार साहब, ये इंडियन आर्मी चीफ काफ़ी ज़्यादा डिलूजनल लग रहे हैं और बहुत सारी जो है वो गीदड़ भभकियाँ मार रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ हमने मई में ट्रेलर दिखाया था, पिक्चर अभी बाकी है। बड़े ज़्यादा बॉलीवुड से इंस्पायर्ड है। मैं चाहती हूँ उनको रियलिटी की पिक्चर ज़रा आप दिखाएं। ओ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सुन ले मेरी बात। तुम्हें हम वो सबक सिखाने वाले हैं जो तुम्हारी नस्लें आइंदा याद रखेंगी। तुमने 4.5 दिनों में जो कुछ किया था वो हमने 4.5 घंटे में आपको घुट्टी की तरह पिला दिया दोबारा। ना बढ़ के मारे वो जानवर, मैं नाम लेना नहीं चाहता उसका, उसकी दुम जो है नल में रखें, 12 साल के बाद निकालें, वो टेढ़ी की टेढ़ी होती है। यही हाल आपका है। आंखों से देख रहे हो कि वो जूत पड़े हैं तुम्हारी सेना को कि जिसका कोई हिसाब नहीं। पूरी दुनिया ने वो जूतों पड़ने की हमारे मौक़िफ़ की तायीद की है, इसके बावजूद तुम्हें शर्म ही नहीं आती यार। ना मोदी को शर्म आ रही है, ना उपेंद्रा को शर्म आ रही है। कुछ शर्म करो कोई। और दूसरी बात यह है कि तुम लोग जब भी बोलते हो पाकिस्तान के बारे में छप्पर फाड़ते हो, लेकिन अब तुम्हारी बात सुनने वाला हिंदुस्तान में भी कोई नहीं है। वहाँ का मीडिया, वहाँ के लोग जो हैं वो इनकी बात पे कान नहीं धरते, उन्हें पता बकवास कर रहे हैं। इसीलिए तो अभी रिसेंट जिन्होंने फॉल्स फ्लैग की कोशिश की, उसको किसी ने बाय नहीं किया। दूसरी बात यह है, मैं उस पर भी आता हूँ, ये ट्रेलर की बात की उन्होंने। हाँ जी, ट्रेलर में सर इनका हीरो मर गया बेटा जी, अभी तो फिल्म हमने दिखानी है आपको पूरी। आपने क्या फिल्म दिखानी है? और एक बात मैं बता दूं, अगर हमने पूरी फिल्म चलाई तो देखने वाला भारत में कोई नहीं होगा। हाँ। फिर ये इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए होगी। ये हम साबित कर चुके हैं, आपको दिलों में पता है, इनको मोदी को भी पता है, फौज को भी पता है। आगे चलिए जी। और मैं उनसे यही मशवरा दूंगा, ना छेड़ मनंगा नू, क्योंकि हमारी जो फौज है उसने जो कुछ आपके साथ किया है और जो वो आपके साथ आइंदा करने वाली है वो आपको अंदाज़ा नहीं है। हम बहैसियत कौम बड़े इत्मीनान से बैठे हैं, क्योंकि हमारी फ़ौज ने हमें तो ये पैगाम दिया है कि सो जाओ अजीज़ों के फसीलों पे हर एक समत, हम लोग अभी जिंदा हो बेदार खड़े हैं। तो ये इनकी बातें छोड़ें। इन्हें चाहिए अपने घर की खबर लें। 7 रियासतें इनसे अलहदा होने वाली हैं। मणिपुर में क्या हो रहा है वो आपको सारी दुनिया को पता है। और बाकी की यही सब छुपाने के लिए तो बुखारी साहब वो एंटी पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा उनका फेवरेट टूल है, वो भी अपनी बाई करते हैं ना हिंदुस्तानी। आप देखिए ना, जिस तरीके से जंग में मीडिया ने आंखें बंद करके उनका साथ दिया था और अवाम ने उनकी हर बात मानी थी और बाद में शर्मिंदगी की उठानी पड़ी, और इन्हीं सारे एंकर्स ने माफिया मांगी अपने अवाम से कि हमसे गलती हो गई। तो इसलिए अब उनकी बात के ऊपर कोई कान नहीं धरता है, इसलिए उसको बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ये उसने अपनी जर्नैली जो है उसको साबित करने की भूंडी कोशिश की है। मार खाएगा बिल्कुल। और इसीलिए तो अर्नब गोस्वामी, उनके जो अभी कार्टून एंकर हैं, उन्होंने भी इस दफा जो है वो काफी सख्त सवालात जो है वो इस फॉल्स फ्लैग नहीं, उन्होंने ये जो नया मौक़िफ़ था उनका, जो दिल्ली में जो खुदकुश हमला हुआ है, नहीं माना उन्होंने। किसी ने वो सौदा नहीं खरीदा है। तो इसलिए अब मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है, जो सियासी लीडरशिप है, उनको होश के नाखून लेने चाहिए। अब उनका सौदा नहीं बिक रहा, कहीं भी नहीं बिक रहा जी। लेकिन बुखारी साहब, अगर अपनी हजीमत मिटाने के लिए वो कोई मिस एडवेंचर करते हैं तो पाकिस्तान किस तरह से रिस्पॉन्ड किया? तो था मिस एडवेंचर ही तो किया था, गले पड़ गया। उसके बाद ये याद रखें, जब फौजों को सॉरी इस तरह की मार पड़ती है तो दिहाइयों तक उसके जख्म चाटती रहती है फौज। तो अभी इनसे ये तवक्को करना कि ये इस काबिल हो जाएंगे कि हमें कोई सबक सिखा दे, भूल जाए इसको। ऐसा कुछ नहीं होने वाला जी। जो ईस्टर्न बॉर्डर से धमकियां आ रही हैं उनको तो कोई खातिर को आपने तो सीरियस नहीं लिया। वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ बढ़ते हैं बुखारी साहब। इस तरफ जो है वो ये मामला चल रहा है कि ट्रेड बंद करने की बातें हो रही हैं। इनफैक्ट कर दी गई है, बंदिश जो है वो बॉर्डर की हो गई है गैर मुआयना मुद्दत के लिए। और लेकिन अफगानिस्तान पर इसका कोई खातिर को प्रेशर आपको लग रहा है कि डलेगा? ये आप किसकी नुमाइंदगी कर रही हैं? मैं पाकिस्तान की। अफगानों की नहीं, ऐसा वैसा असर पड़ेगा। आप देखिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि जी हम कजाकिस्तान से मंगा लेंगे, हम फलां से मंगा लेंगे। वो क्या कॉस्ट पड़ेगी उनको? अभी वहाँ वो इतनी तमीज़ ही नहीं है उनको कि वो ये अंदाज़ा कर सकें। देखें ना, हमने एयर स्पेस बंद की हुई है ना इंडिया से। इंडिया वालों को जाके पूछें क्या भाव पड़ रही है उनको। तो कहने का मतलब है ये गिदड़ भभकी है। मुझे खुशी है कि एक सरकारी अफसर ने इस्लामाबाद में ये कहा है कि पाकिस्तान अब अपने मौक़िफ़ से हटने के लिए तैयार नहीं है, और ये है नया मौक़िफ़ पाकिस्तान का, नो ट्रेड विद यू ऑन द कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी। बिल्कुल। अब साहब, अगर ये बंदिश होती है बॉर्डर की तो उसका नुकसान तो अफगानिस्तान का होगा। जैसे मैंने भी चेक किया तो एक महीने में $200 मिलियन का नुकसान जो है वो अफगानिस्तान को हो चुका है। देखें, एक तो सरकारी चैनल से यहाँ से अशिया ज़रूरत जाती हैं। दूसरा, अफगान ट्रांजिट ट्रेड चाहे वो वाघा के बॉर्डर के जरिए थी माजी में, जो कि हमने बंद की हुई है, या कराची जो एयरपोर्ट और समुद्री रास्ते से आती है, वो अगर बंद हो जाएगी सिस्कियाँ लेंगे ये सिस्कियाँ लेंगे। इसलिए इसको भी सीरियसली ना लें। जो सीरियस लेने की बात है वो ये है कि जो दहशतगर्द हमने पकड़ा है, एहसानुल्लाह जिसका नाम है, उसने जिस किस्म के इंकशाफात किए हैं
आप ये देखिए कि ये जो कुछ हम हिंदुस्तान की रवैये में देख रहे हैं, इसकी बाकायदा एक कैंपेन है। बाकायदा वहाँ के लोगों के खून में ये बात उतारी जा रही है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का दुश्मन है। बिल्कुल। और नतीजा क्या है कि जाके वहाँ तखरीबकारी करें, जाके वहाँ खुद कुछ बम्बार के तौर पे जाएं और वहाँ तबाही फैलाएं। ये कन्फेशंस हैं, ये दुनिया में ये बात सीरियसली सुनी जाएगी, इसके ऊपर मबनी डॉसियर्स बनेंगे, इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर हम जाके बताएंगे कि दिस इज़ एन अफगान हु इज सेइंग दिस। दूसरा ये कि जितनी भी इस वक्त ऑपरेशंस हो रहे हैं उन सब में मारे जाने वालों की 90% तादाद जो है देर अफगान नेशनल्स। अभी कल रात को जो ऑपरेशन हुआ है जिसमें 10 मारे गए हैं वो सारे अफगान हैं। जी बुखार साहब, इस तरह के जो ऑपरेशंस किए जाते हैं, इनको जो ट्रेनिंग दी जाती है, इसमें मोस्टली नौजवानों के ब्रेन वॉश जो है वो किए जाते हैं। आपको क्या लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इसकी बहुत बड़ी वजह है? इसको कैसे खत्म किया जाए? पहली बात तो यह है कि जवान खून जो है ये वल्नरेबल है टू सच एक्टिविटीज़, असला चलाना, डॉलर मिल जाने एंड एवरीथिंग। हिंदुस्तान वहाँ बाकायदा इन्वेस्ट कर रहा है, फाइनेंस भी कर रहा है, ट्रेनिंग भी दे रहा है, असला भी दे रहा है। एक बड़ी तादाद में अफगान नेशनल जो हैं और बलूचिस्तान के जो सो कॉल्ड नाराज़ लोग हैं वो अजीत डोवल के जो सेल है उसके तहत वहाँ से पैसे भी ले रहे हैं। उनके हिंदुस्तानी पासपोर्ट बने हुए हैं, वो पूरी दुनिया में जा रहे हैं, जाके लोगों से मिल के उनको उकसा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। इस सब कुछ के शवाहद मौजूद हैं, और शवाहद तो उस वक्त ज़रूरी हो जब वो खुद ये बढ़के ना मारते हों। अजीत डोवल की जितनी भी आपने वीडियोस देखी उन सब में वो बढ़ के मार रहे हैं। राजनाथ जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं वो जो हैं वो भी इस तरह बढ़ के मारते हैं। तो मोदी भी बढ़ के मार रहा है, इसलिए कि जो कुछ इनके साथ मई में हो गया है जी, बढ़ के अब उनके सुनने वाली ऑडियंस नहीं है। बिल्कुल बुखारी साहब, उनकी बड़कों पे कल फील्ड मार्शल साहब भी ये कह रहे थे कि कर ले जो करना है, हमारा जवाब भी जो है वो पहले से ज्यादा तगड़ा होगा। एब्सोल्युटली होगा, और दो राय नहीं है। मैंने कहा ना कि अब ट्रंप को भी पता है, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, वो जर्नैल की तारीफ जब करता है तो उसकी स्किल की बात करता है। वो कहता है जिस तरीके से इसने जंग लड़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें तो दुनिया भर में पजीराई मिल रही है, और वो कहते हैं ना कि तमाशा देखना है तो कम गेट अस, आए जरा करके देख लें, फिर आपके साथ क्या होता है ये दुनिया देखेगी पूरी। जी बिल्कुल बुखारी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का क्या रिजॉल्व है और अपने ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर क्या कुछ हमारे चल रहा है उस पर सलीम तज्जिया आप लोगों ने लिया।